बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11th यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द नॉर्थ शिप। ये एक पोम है जिनको लिखा है फिलिप आर्थर लॉर्कन ने। वो एक मशहूर शायर और नावल निगार थे। इनकी शायरी की जो पहली किताब है इनकी पोइट्री की, उसका नाम है द नॉर्थ शिप। तो इस पोम का नाम भी उसी टाइटल के ऊपर रखा गया है, द नॉर्थ शिप। सबसे पहले जो इन्होंने किताब शायरी की लिखी वो ये है द नॉर्थ शिप। उसके बाद इन्होंने लिखे हैं दो नॉवल, जिसमें एक का नाम है जिल और दूसरे का नाम है आ गर्ल इन विंटर। ये जो नज़म है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, ये 3 जहाज़ों के बारे में है जो मुख्तलिफ मंजिलों की तरफ जा रहे होते हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। एंकर, एंकर कहते हैं, वैसे एंकर लंगर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, किसी भारी चीज़ को जंजीर से मुंसलिक करके, जैसे जहाज़ को किसी जंजीर के साथ बांध कर एक जगह से दूसरी जगह पर रखना, उसको कहते हैं एंकर। इसी तरह से कैप्टिविटी, कैप्टिव कहते हैं कैदी को, असीरी को। फायर स्पिलिंग स्टार, आग बरसाने वाला जो सितारा होता है उसको कहा जाता है, कि आग फैला रहा हो या आग बरसा रहा हो, उसको कहते हैं। फोर्थ, आगे, यानी कि आउट एंड वे फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑनवर्ड इन टाइम। फ्रोस्टली होता है सर्दी से या ठंड से। पोसेस्ड, किसी चीज़ को अपनी मलकियत में लेना या कोई चीज़ जो आपकी कंप्लीट कंट्रोल में होती है उसे कहा जाता है। क्वैकिंग, कांपना या खौफ के डर से थरथराना। इसी तरह से रिक्ट, रिक्ट वैसे कहते हैं धांधली को, इसमें धांधली से नस्ब या लेस। अनफ्रूटफुल, अनफ्रूटफुल का मतलब है बेनतीजा, जिसका कोई फल समर ना हो, जिसका कोई प्रोडक्शन जिसकी ना हो, बेनतीजा, अनफ्रूटफुल। आई सॉ 3 शिप्स, मैंने 3 जहाज़ों को देखा। गो, जाते हुए। सेलिंग बाय, मैंने 3 जहाज़ों को चलते हुए देखा। ओवर द सी, समुंदर के ऊपर। द लिफ्टिंग सी, उठाने वाला समुंदर, जिस तरह समुंदर की लहरें उठ रही होती हैं, कि उठाने वाला समुंदर। उसके अंदर क्या देखा शायर ने, पोएट ने? 3 जहाज़ों को चलते हुए देखा। एंड द विंड, और जो हवा है। रोज इन द मॉर्निंग स्काई, और हवा सुबह के आसमान पर उठी। एंड वन वाज, इनमें से एक जो जहाज़ था वो क्या था? रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, एक जहाज के साथ एक तवील सफर के लिए धांधली की गई। द फर्स्ट शिप, जो पहला जहाज है। टर्न्ड, मुड़ गया, जो पहला जहाज है वो मुड़ा है। टुवर्ड्स द वेस्ट, पहला जहाज मगरिब की तरफ मुड़ा। ओवर द सी, समुंदर के ऊपर। द रनिंग सी, बहते हुए समंदर के ऊपर पहला जहाज मगरिब की तरफ मुड़ गया। एंड बाय द विंड, और जो हवा है उसने क्या किया है? वॉज ऑल पोसेस्ड, हवा ने मुकम्मल तौर पर जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। एंड कैरीड टू अ रिच कंट्री, और उसे एक अमीर मुल्क की तरफ ले गई। जिस तरह से कोई भी चीज़ जब समुंदर में होती है वो हवा के उस पर काफ़ी कंट्रोल होता है, तो हवा ने क्या किया है? मुकम्मल तौर पर उस जहाज़ को जो मगरिब की तरफ जा रहा था अपने कंट्रोल में ले लिया, और उसका रुख किस तरफ मोड़ दिया है? एक अमीर मुल्क की तरफ। द सेकेंड शिप, जो दूसरा जहाज़ है। टर्न टुवर्ड द ईस्ट, दूसरा जहाज़ मशरिक की तरफ मुड़ा। ओवर द सी, समुंदर जो था, भरे हुए समुंदर के ऊपर या समुंदर के ऊपर। द क्वेकिंग सी, जो कि थरथरा रहा था, थरथराता था। एंड द विंड, और हवा जो है वो क्या कर रही है? हंटेड इट, उसको शिकार कर रही है। इट लाइक अ बीस्ट, एक दरिंदे की तरह। हवा ने क्या किया है? जो जहाज़ मशरिक की तरफ मुड़ा है, हवा ने उसे किसी जानवर की तरह शिकार किया। टू एंकर इन कैप्टिविटी, ताकि कैद में लंगर अंदाज हो। उसको उसने क्या किया है? दरमियान में रुकने के लिए ही मजबूर कर दिया। हवा उसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। जो जहाज़ मशरिक की तरफ जा रहा था और जो मगरिब की तरफ जा रहा था, उसके लिए हवा जो है बहुत मुफीद साबित हुई। वो उसको एक अमीर मुल्क की तरफ ले गई।
द थर्ड शिप, जो तीसरा जहाज है, तीसरा जहाज ड्रॉप टुवर्ड्स द नॉर्थ, शमाल की तरफ चला गया। ओवर द सी, समुंदर के ऊपर, ओवर द यानी कि समुंदर के ऊपर, द डार्कनिंग सी, स्याह समुंदर, बट नो ब्रीथ ऑफ विंड केम फोर्थ, लेकिन हवा का कोई झोंका भी इसकी तरफ नहीं आया। ब्रीथ वैसे होता है सांस लेना, कि हवा ने बिल्कुल भी सांस नहीं लिया, कोई भी हवा नहीं थी। एंड द डेस्क शोन, और उसका जो डेस्क था वो क्या था, फ्रोस्टली चमक रहा था, किससे, बर्फ से ढका हुआ था। तीसरा जहाज शमाल की तरफ गया, समुंदर के ऊपर से स्याह समुंदर, लेकिन हवा का कोई झोंका, हवा बिल्कुल भी नहीं थी, और वो ठंड से, बर्फ से क्या था, चमक रहा था। इतनी सर्दी थी कि उसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी। द नॉर्दर्न स्काई, शमाली जो आसमान था, स्काई रोज हाई एंड ब्लैक, शमाली आसमान ऊंचा और काला हुआ। ओवर द प्राउड एंड फ्रूटफुल सी, प्राउड उसने किया, फखर से, और अनफ्रूटफुल बेसमर समुंदर, ईस्ट एंड वेस्ट द शिप केम बैक, मशरिक और मगरिब वाले जहाज वापस आ गए, हैप्पीली और अनहैप्पीली, खुशी से या नाखुशी से। जो जहाज मशरक और मगरिब की तरफ गए थे वो क्या हुआ, वो वापस आ गए, कोई खुशी से वापस आया, कोई यानी कि किसी का सफ़र अच्छा रहा, किसी का बुरा रहा, वो दोनों वापस आ गए। बट लेकिन द थर्ड वेंट वाइड एंड फार, लेकिन तीसरा दूर दूर तक चला गया। तीसरा जो जहाज था वो एक लंबे चौड़े सफ़र पर चला गया। इन टू एन अनफॉरगिविंग सी, एक नाकाबिले माफ़ी समुंदर में, क्योंकि समुंदर जो है वो किसी को भी माफ़ नहीं करता जब उसके अंदर लहरें उठती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसने अपने आप को इस तरह से ना माफ करने वाले समुंदर के हवाले कर दिया। अंडर आ फायर स्पिलिंग स्टार, एक आग बुझाने वाले सितारे के नीचे। एंड इट वॉज रिग्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी, और लंबे अरसे तक उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ धांधली की गई लंबे अरसे तक। कुछ नॉर्थ की तरफ गए, कुछ शमाल की तरफ गए, कुछ मगरिब की तरफ गए, यानी कि 3 जहाज़ हैं जो कि तीनों सिमत गए। मशरिक और मगरिब वाले वापस आ गए, लेकिन जो ये वाला जहाज़ है ये लंबे अरसे तक अपने सफ़र में लगा रहा। ये थी हमारी आज की पोम। इसी के साथ ही आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।